हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेंस के जो रे डायग्राम हमने सीखे थे उससे हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें उससे नहीं पता चलेगी जब तक कि हम बिल्कुल नाप तोल करके बिल्कुल सही मेज़रमेंट के साथ डायग्राम नहीं बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और उससे हमने 30 सेंटीमीटर दूर एक 2 सेंटीमीटर की चीज़ रख दी है, लेंस कॉन्वेक्स नेचर का है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। अब या तो इसके लिए हम प्रॉपर रे डायग्राम बनाएं बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हुए, या फिर हमारे पास कोई अल्टरनेट टेक्निक हो जिससे कि कैलकुलेशन करके हम आंसर बता सकें। तो आज हमारा जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। हम मैथमेटिक्स की मदद से पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इमेज किस साइज़ की बन सकती है, किस केस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द लेंस फार्मूला। तो बच्चों, ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसी इक्वेशन को, इसी फार्मूले को हम लोग लेंस फार्मूला कहते हैं। इसमें v का अर्थ है कि जो इमेज बन रही है वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है। u का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, और f का मतलब है कि उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है जिसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, यूज़ किया है जिसको हमने। तो ये जो v, u और f है, ये अलग अलग केसेस में इनके साइन का मतलब या तो प्लस या माइनस, दो ही साइन पॉसिबल हैं। तो कहीं पर पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर किसका साइन किस प्रकार से कंसीडर किया जाना है। अगर आपने ये चीज़ ठीक से रखना सीख लिया तो फिर लेंस के केसेस में आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो v, u और f क्या है ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v माने इमेज डिस्टेंस, f माने फोकल लेंथ, और इनके अप्रोप्रिएट साइन जो कि आगे डिस्कस किए जाएंगे। मैग्नीफिकेशन बाय ए लेंस। अब लेंस फार्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ बनेगी, लेकिन उसकी साइज़ के बारे में वहाँ से इंफॉर्मेशन सीधे नहीं मिलेगी। तो मैग्नीफिकेशन का अर्थ क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इमेज के साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का अगर रेशियो ले लें, मान लिया जाए कि एक लेंस को हमने यूज़ किया, 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी, लेकिन जो इमेज दिखाई पड़ रही है वो 5 सेंटीमीटर की दिखाई पड़ रही है। तो जो मैग्नीफिकेशन होगा वो हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द लेंस हैज़ इंक्रीज्ड द साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। तो इसी तरीके से मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होने पर अर्थ हो जाएगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की होगी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के होंगे। मैग्नीफिकेशन का जो एक और फॉर्मूला है वो है v/u। v और u मैंने पहले ही आपको बता दिया है। v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब क्योंकि इनके साइन भी होते हैं तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें v और u दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब हमारा जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो प्लस में आ जाएगा। और जब मैग्नीफिकेशन प्लस में आएगा तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। अब साइन तो प्लस में आ रहा है, लेकिन आ रहा है प्लस 0.35, तो प्लस में है लेकिन लेस देन 1 है, यानी कि इमेज वर्चुअल होगी लेकिन छोटी साइज की होगी। अब अगर मान लिया जाए v और u के साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होगा कि इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर रखा है तो इमेज
नीचे की तरफ बनेगी। अब मान लिया जाए कि मैग्नीफिकेशन आ रहा है -0.15, तो नेगेटिव में है, मतलब वर्चुअल इमेज रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन उसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, और 1.5 आने का मतलब है कि इट इज़ मोर देन 1, दैट मीन्स कि जो इमेज बनेगी वो बड़े साइज़ की बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से आप मैग्नीफिकेशन के साइन और वैल्यू को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या होगा और उसका साइज रिलेटिवली माने ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जैसा मैंने आपसे पीछे बात की थी कि जब हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वी, यू और एफ के साइन किस प्रकार से लेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा किसी भी स्थिति, चाहे आपको फोकल लेंथ मेज़र करनी है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करना है, चाहे इमेज डिस्टेंस मेज़र करना है, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें लेफ़्ट में जाना पड़ेगा। लेफ़्ट में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आपको पहले ही मैं सलाह दे चुका हूँ कि जब भी आप रे डायग्राम बनाएं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में ही प्लेस करें और उसके बाद में रूल्स फॉलो करें जो भी इमेज फॉर्मेशन के। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा लेफ़्ट में रखा हुआ है तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट की तरफ जाऊंगा, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ आएगी, यानी कि लाइट आ रही है लेफ़्ट से राइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए मैं जा रहा हूँ अगेंस्ट द मोशन ऑफ लाइट। तो जब हम अगेंस्ट द मोशन ऑफ लाइट जाएंगे तब हमें जो साइन लेना होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि u की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है वो राइट में भी हो सकती है और वो लेफ़्ट में भी हो सकती है। अगर मान लिया जाए कि इमेज राइट में बनती है, रियल इमेज जैसे कि बन जाती है ज़्यादातर केसेस में, तो उसको इमेज के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे राइट की तरफ। और लाइट कैसे जा रही है? लाइट भी जा रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि इमेज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमें राइट में चलना पड़ रहा है। कब? जब इमेज राइट में, जो हमने लास्ट केस वहाँ डिस्कस किया था जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज लेस देन द फोकल लेंथ। आप अपनी किताब सामने रखकर बैठिएगा इस वीडियो को समझने के लिए, और जो रे डायग्राम वाला पेज है उसे खोल लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से मेरी बात समझ में आएगी। वीडियो पॉज करके आप उस किताब में रे डायग्राम को देखें तो आपको बात आराम से समझ में आएगी। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रख दिया था तो जो इमेज बनी थी वो लेफ़्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही थी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि u भी नेगेटिव आएगा और v भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे v को मेज़र करने के लिए लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, जबकि लाइट लेफ़्ट से राइट में आ रही। तो रूल सीधे सीधे सामने लिखे हैं, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जब जब हम ऑप्टिकल सेंटर से उस डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में लाइट का एरो बना हुआ है तब हमें वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना होगा। और अगर हम लेफ़्ट में चलेंगे या लाइट के डायरेक्शन के विपरीत चलेंगे तब हमें वो डिस्टेंस नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें वो डिस्टेंस नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब जहाँ तक लेंस का सवाल है तो उसके दो फोकस होते हैं, तो फोकस दो होने की वजह से डिस्टेंस आप अगर चाहें तो पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। तो यहाँ पर कोई संशय आप अपने मन में मत रखिए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। जब जब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, जिसको कि हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो हमेशा आपको उसका साइन प्लस में लेना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f will always be positive, and similarly
f will always be taken as negative for a concave lens. आप जितने भी केसेस पढ़ेंगे आपकी क्लास में, उसमें हम रियल ऑब्जेक्ट का ही डिस्कशन करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट माने कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मैं उसे पकड़ के जहाँ चाहे वहाँ रख सकता हूँ, उसको हम कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा u को हम नेगेटिव ही लेंगे। तो बच्चों, जब हम आपको कोई प्रॉब्लम देंगे तो उस प्रॉब्लम को करने का एक बेहतर तरीका मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, लेकिन ऐसा करने से आपके सवाल को सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक रफ उसका डायग्राम बना लीजिए। कि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है तो सबसे पहले लेंस बना लिया, फिर उसकी फोकल लेंथ दे रखी है तो फोकल लेंथ मार्क कर दी वहाँ पर आपने डायग्राम में। फिर आपको ऑब्जेक्ट बता दिया इतनी दूर रखा है तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। उसके बाद जो आपको पहले हमने रे डायग्राम बनाने के रूल्स बताए थे, वहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में है, तो इमेज यहाँ बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए। वैसा एक एस्टिमेटेड रे डायग्राम बना लीजिए। इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं आंसर की, वो किस रेंज में आनी चाहिए। उसके बाद में आप u, v और f के साइन डिसाइड कर लीजिए वहाँ से, उस डायग्राम के आधार पर कि u पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, v पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, f पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। एक बार ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली, आपको एक अनुमान हो गया कि हमारा फॉर्मूले के बाद आंसर कहाँ आना चाहिए, तब आप अपनी कैलकुलेशन में जाइए। अगर कैलकुलेशन भी वही आंसर दिखा रही है तो आप अपने आंसर को श्योरिटी के साथ लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमें ये मालूम है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f देन द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, यानी कि जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर होगी। यानी कि इस केस में u विल बी नेगेटिव, f विल बी पॉजिटिव, v विल बी पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन शैल बी मोर दैन 1। तो अगर ये सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो कर लिए हैं, नहीं तो मेरे से कहीं गलती हुई है। आई कैन फाइंड आउट कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। तो ये रे डायग्राम बनाना रफ में ही चाहिए, आपको फेयर में नहीं बनाना चाहिए, जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए कि रे डायग्राम फेयर में भी बनाना है, ठीक है। लेकिन रफ में बना करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। हेलो व्यूअर्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेंस के जो रे डायग्राम हमने सीखे थे, उससे हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें उससे नहीं पता चलेगी जब तक कि हम बिल्कुल नाप तोल करके बिल्कुल सही सही मेज़रमेंट के साथ डायग्राम नहीं बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और उससे हमने 30 सेंटीमीटर दूर एक 2 सेंटीमीटर की चीज़ रख दी है, लेंस कॉन्वेक्स नेचर का है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। अब या तो इसके लिए हम प्रॉपर रे डायग्राम बनाएं बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हुए, या फिर हमारे पास कोई अल्टरनेट टेक्निक हो जिससे कि कैलकुलेशन करके हम आंसर बता सकें। तो आज हमारा जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। हम मैथमेटिक्स की मदद से पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इमेज किस साइज़ की बन सकती है, किस केस। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये है बच्चों हमारा एक एस्टिमेटेड रे डायग्राम। एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट दिखा दिया ए बी। जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ओ एफ की वैल्यू 10 होगी और ओ बी की वैल्यू 25 होगी। तो मुझे ओ से जाना पड़ेगा ए बी की तरफ, जबकि लाइट आ रही है ए बी से लेंस की तरफ। तो हम यू मेज़र करने के लिए लाइट के ऑपोजिट चल रहे हैं, इसलिए यू नेगेटिव ले लिया गया है। एफ तो प्लस में लेना ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के डबल से भी ज़्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। और इस केस में जो हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे उससे हमें ये जानकारी मिली थी कि जो इमेज बनती है वो f और 2f के बीच में बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और उसका साइज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आना चाहिए और 20 से कम आना चाहिए। और साथ ही साथ जो मैग्नीफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन उसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर ये सारे क्वालिटीज़ मेरे आंसर में हुई तो मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, नहीं तो मेरे से कहीं मिस्टेक हो गई है। तो अब देखते हैं कि आगे हमारा मैथमेटिक्स हमारी इस इंफॉर्मेशन को, जो कि हमने रे डायग्राम के मदद से प्राप्त की है, वो जस्टिफाई करता है, सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अब हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v के बारे में फ़िलहाल हमें कुछ नहीं मालूम, अपने अनुमान को हम यहाँ नहीं प्लेस करेंगे। v के बारे में हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं मालूम। u की जगह -25 विद साइन रखना पड़ता है, f की जगह +10, और इसको जब हम थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो ये सॉल्व होकर के 1/v इक्वल टू 1/10 -1/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो 100 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 10 - 4 आ जाएगा। 10 - 4 हो जाएगा 6, 6/100 हो जाएगा 3/50। रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, तो v की वैल्यू आ गई 16.67 सेंटीमीटर। और जो हमने कहा था कि अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर बनेगा वो 10 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन 20 से कम आना चाहिए with a positive sign. Positive sign means the image will be on right hand side. तो ऐसा ही यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जो हमारा रे डायग्राम हमें सलाह दे रहा था वही हमारे मैथमेटिक्स का भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? v/u। v की वैल्यू आई है 50/3 प्लस में, और u की वैल्यू -25, तो m कितना आ गया? -2/3। -2/3 को अगर हम देखें तो ये लेस देन 1 है विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन द साइज ऑफ इमेज वुड बी लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यदि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज में लिखें तो m क्या निकल के आएगा? -0.67। अब m को हमने बताया था कि m का एक अर्थ ये भी है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो -0.67 आया है, हाइट ऑफ इमेज h' हमने मान लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम है वो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से h' निकल के आ जाएगा एंड h' इज इक्वल टू -3.35 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइज ऑफ इमेज आ गया। नेगेटिव में है यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, v की वैल्यू प्लस में है यानी कि राइट हैंड साइड में इमेज बनेगी। तो द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिसाइसली उसका साइज 3.35 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन से हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप सबको एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं कि आप इसी एक्सरसाइज को दोबारा से, इसी प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करें, ये मानते हुए कि जो लेंथ है वो कॉनकेव है, और आप रे डायग्राम के माध्यम से प्राप्त इन्फॉर्मेशन और मैथमेटिक्स से प्राप्त इन्फॉर्मेशन को
मैच करा कर देखिएगा कि वेदर दे सपोर्ट ईच अदर और नॉट। पावर ऑफ अ लेंस, एक लेंस की पावर का क्या अर्थ है? तो मैंने आपसे कहा कि लेंस दो प्रकार के हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो कौन ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है या कम कन्वर्ज कर रहा है, या ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है या कम डाइवर्ज कर रहा है, ये मेज़र करने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिसाइड की है जिसको पावर कहते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो P इक्वल टू 1/f सीधा सीधा फॉर्मूला है, यानी कि फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। एक लेंस है 10 सेंटीमीटर वाला और एक है फोकल लेंथ जिसकी 10 सेंटीमीटर है, और एक है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अगर हम पूछें कि कौन ज़्यादा पावरफुल लेंस है, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंस इज मोर पावरफुल देन द 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पावर और लेंथ। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, और कनकेव लेंस के लिए उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा लेंस हैं जिनको हम एक साथ रख लें या एक साथ उनको मिला करके ज्वाइन कर दिया जाए, तब उस लेंस का बिहेवियर कैसा होगा या उसकी फोकल लेंथ या पावर क्या होगी। उदाहरण के लिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मैंने दोनों ज्वाइन कर दिया, अच्छे से ग्लू कर दिया उनको, और ग्लू भी ऐसा है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एंड वी इग्नोर दैट ग्लू विल अफेक्ट द फोकल लेंथ बाय एनी वे। बिल्कुल एक थिन, बहुत ही पतला सा ट्रांसपेरेंट लेयर है, वो लगा दिया, तो क्या होगा। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हम उन लेंस की जो टोटल पावर है वो उनकी इंडिविजुअल पावर का सम के बराबर मान लेंगे। तो अगर हमारे पास सपोज 2 लेंस हैं तो P1 प्लस P2 विल बी टोटल पावर। अगर 3 लेंस हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 विल बी टोटल पावर। अगर n लेंसेज हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, सबको जोड़ दीजिए, दैट इज़ दी टोटल पावर। और जब आप ये एडिशन करेंगे तो पॉजिटिव पावर्स पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी, और वहीं से फिर आपको फोकल लेंथ भी मिल जाएंगी। यू कैन रिप्लेस दी ओवरऑल पावर बाई 1/f एंड P1 बाई 1/f1, P2 बाई 1/f2 एंड P3 बाई 1/f3। तो इसके आधार पर भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक लेंस का सिस्टम माने जिसमें एक से ज़्यादा लेंस है, उसका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। अगर आपका ओवरऑल आंसर प्लस में आ रहा है तो ओवरऑल बिहेवियर कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स है, और अगर माइनस में आ रहा है तो ओवरऑल बिहेवियर कॉन्केव या डाइवर्जिंग। तो ये है बच्चों हमारा एक एस्टिमेटेड रे डायग्राम। एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट दिखा दिया AB। जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो OF की वैल्यू 10 होगी और OB की वैल्यू 25 होगी। तो मुझे O से जाना पड़ेगा AB की तरफ, जबकि लाइट आ रही है AB से लेंस की तरफ। तो हम U मेज़र करने के लिए लाइट के ऑपोजिट चल रहे हैं, इसलिए U नेगेटिव ले लिया गया है, F तो प्लस में लेना ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के डबल से भी ज़्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। और इस केस में जो हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे उससे हमें ये जानकारी मिली थी कि जो इमेज बनती है वो f और 2f के बीच में बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और उसका साइज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आना चाहिए और 20 से कम आना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैग्नीफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन उसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर ये सारे क्वालिटीज़ मेरे आंसर में हुई तो मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, नहीं तो मेरे से कहीं मिस्टेक हो गई है। तो अब देखते हैं कि आगे हमारा मैथमेटिक्स
हमारी इस इन्फॉर्मेशन को, जो कि हमने रे डायग्राम के मदद से प्राप्त की है, वो जस्टिफाई करता है, सपोर्ट करता है या नहीं करता।